अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कहता है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, यानी कि अल्फा बीटा जो होते हैं इसके रूट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, और फाइंड द इक्वेशन वोज रूट्स आर। आपने क्या करना है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मालूम करनी है जिनके रूट्स क्या है, ये गिवन है। ये रूट्स आपको गिवन है, आपने क्या करना है, इनसे क्या बनानी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मुझे इक्वेशन दी गई, इसमें a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू -2 है और c इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 5 है। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स इसका मालूम करना है। पहले तो इनके अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर आ जाएगा, यानी कि ये एक माइनस इसके साथ और -2 हो जाएगा और a की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स आपके पास आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करना है। ए बी इज इक्वल टू c/a हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, और c की क्या है वैल्यू 5 है और a की क्या है, a की 3 है, यानी कि 5 ऑफ द रूट्स। इसका जो सम ऑफ द रूट्स ये आ गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब मुझे ये दिया गया, इसका हम सम ऑफ रूट मालूम करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करेंगे। अब हम करते हैं, यानी कि सम, यानी कि पहले मैं ये लिख लेता हूँ, यानी कि ये अल्फा बीटा और क्या है, बीटा अल्फा है। ठीक है स्टूडेंट, पहले हम इनका सम ऑफ द रूट्स मालूम करेंगे। तो इधर मैं लिखता हूँ सम ऑफ द रूट्स, यानी कि पहले हम इनका सम, इन रूट्स का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे जो मुझे गिवन है, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। इसको आप हल करोगे, यानी कि अगर हम इन दोनों का इनका एलसीएम लें तो एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम जो मेरे पास आएगा वो अल्फा बीटा आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। इस एलसीएम को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि ये अल्फा बीटा इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। फिर अल्फा बीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, इधर ये बीटा बीटा से कैंसिल होगा। हाँ, इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फा अल्फा से कैंसिल और ऊपर क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये समझ आ रही होगी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस तरह इसके इक्वल होता है, और ये आ जाएगा अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि सम ऑफ द रूट्स की जो हमने इधर वैल्यू मालूम कर दी, सम ऑफ रूट की ये है, तो ये हो जाएगा 2 यानी कि मेरे पास आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरे पास क्या था, 5/3 था, तो इधर मैं पुट कर लेता हूँ 5/3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा फिर भी 5 मेरे पास क्या है, 3 है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका स्क्वायर लोगे तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर लोगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लोगे तो 9 हो जाएगा, -2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। इन ऊपर वालों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास 9 हो जाएगा। इस एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा, इस एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो -30 आएगा। मैं उम्मीद करके चलूंगा कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 5/3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब 4 माइनस आप 3 करते हो तो क्या होता है, -26 डिवाइडेड बाई 9 होता है, और ये क्या है, 5/3 है, ये डिवाइड हो रहा है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई में ले जाएं तो 3 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं, यानी कि ये 5 है और ये क्या है, 9 और 5, ये मेरे से गलती हो गई। ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा, यानी कि ये 3 9 होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ऊपर आएगा आपके पास माइनस, ये हो जाएगा, इको लगा लेते हैं, ये -26 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा,
15 आ जाएगा। आपने इसका सम ऑफ द रूट्स मालूम कर दिया। ये जो आपको वैल्यू दी गई थी, ये दिए गए थे रूट्स, इनका आपने सम ऑफ द रूट्स किया तो क्या आया, -26/15 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट मालूम करते हैं। जब इसका प्रोडक्ट करोगे, इनके मैं इधर करता हूँ, इन रूट्स का हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट मालूम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करोगे आप, इनके ये मेरे पास है अल्फा बीटा है और फिर क्या है, बीटा अल्फा है, बीटा अल्फा है। यही आपको क्या दिए गए थे, आपको ये रूट्स दिए गए थे। इन रूट्स से आपने क्या मालूम करनी, इक्वेशन मालूम करनी थी। तो हमने इन रूट्स को पहले क्या कर लिया, इनका सम कर लिया। जब इनका मैंने सम कर लिया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसका प्रोडक्ट करता हूँ। फिर जब मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा तो ये बीटा इस बीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला अल्फा इस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास 1 बच जाएगा। तो मुझसे क्या मांगी गई थी, इक्वेशन मांगी गई थी। मैं इधर लिख सकता हूं कि नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन, मुझसे जो इक्वेशन मांगी गई थी वो है x² - sx + p = 0। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझसे इक्वेशन मांगी गई थी तो इक्वेशन को बनाने के लिए हम इस चीज को यूज करते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ x² आ जाएगा मेरे पास, और माइनस जो हमने सम ऑफ द रूट्स मालूम किया, और -26/15 है। आपने ये वाला नहीं लेना सम ऑफ द रूट। ठीक है स्टूडेंट, इसका सम ऑफ रूट ये नहीं लेना, क्योंकि उसने ये रूट्स दिए गए थे और इन्हीं रूट्स का सम ऑफ द रूट्स भी मालूम करना था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करके इन्हीं की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी। ठीक है स्टूडेंट, इन रूट्स की आपने क्या मालूम करनी थी, इन रूट्स की इक्वेशन बनानी थी, ना कि इन रूट्स की इक्वेशन बनानी। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये रूट्स दिए गए तो लिहाजा हम क्या करेंगे, वैल्यू भी इसी के लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जब मैंने 20 इसका सम ऑफ द रूट्स किया तो -26 बाई माइनस, तो ये माइनस है और ये वाला माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऑलरेडी एक इधर माइनस है और ये इसका भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 26/15 आ जाएगा। प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में मेरे पास क्या आया, 1 आया, तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा। अब 15 है, इस 15 को यानी कि मैं लिख सकता हूँ x² + 26 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा, +1 हो जाएगा और = 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो 15 है, इस 15 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 15 को इधर मल्टीप्लाई कर दो इन सारों के साथ, और इधर भी क्या कर देते हैं, 15 को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 15 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड पर। 15 को जब आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15x² हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप 15 को जब इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 15 को जब हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 इस 15 से कैंसिल हो जाएगा, ये 15 इस 15 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 26x आ जाएगा। ये स्टूडेंट इधर x भी है। ठीक है स्टूडेंट, ये इधर x है, सम ऑफ द रूट्स लिखकर आपने x भी लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर भी x भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया 26x आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं 15 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 15 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा और = 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी। आपको जो रूट्स गिवन थे वो रूट्स ये दिए गए थे, इन रूट्स से आपने क्या बनानी थी, इक्वेशन बनानी थी। तो मैंने इन रूट्स का क्या सम ऑफ द रूट्स किया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करके इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई। ये स्टूडेंट मेरे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।